विवाद तो वहीं तक स्टार्ट हुआ। सम्राट महीर वो राजपूत थे, हम ये बार कहते रहे बार बार। कल सुनामी आएगी, सुनामी में ये थोड़ी पता कितना नुकसान होता है, कितना फायदा। कल ये जो सम्मेलन है, राजपूत समाज की जनभावना आहत हुई है, वही आक्रोश है जो कल जो है यहाँ लाखों की भीड़ में दिखाई देगा। योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बना के ये थोड़ी अभी पूरे क्षत्रिय समाज का नाश कर दिया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं ननौता में मौजूद हूं और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है। कल राजपूत समाज यहाँ पर एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहा है। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव चला हुआ है तो इस सम्मेलन की आवश्यकता आखिर क्या है। पूर्व विधायक शशि बाला पुंडीर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में, इस हमारे युद्ध में आए हैं, मैं आपका स्वागत करती हूँ। अब तो लोकसभा चुनाव चला हुआ है तो इस कार्यक्रम की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी, जब भी मान सम्मान पर ठेस पहुंचेगी तो हमें लड़ना चाहिए, हमें संघर्ष करना चाहिए। हमारे मान सम्मान पर बहुत दिनों से ठेस पहुंचाई जा रही थी, काफी लंबे समय से। हम लोग शांत रहे, देश हित में, राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में हम लोग शांत रहे। लेकिन जब सर से ऊपर पानी चला जाता है ना, तब गड़बड़ हो जाती है। इस समय मोदी जी और हमारे अमित शाह जी, इनका प्रयत्न है कश्मीर से कन्याकुमारी तक राजपूत को शहीद कर दिया जाए। ये इनका कार्यक्रम है, उसको अब नहीं चलने देंगे। हम समझ गए इनकी। अब कब तक हम चुप बैठे रहेंगे? अच्छी बात थोड़ी है, जानते हैं। तो ये बीजेपी के विरोध में आप कार्यक्रम कर रहे हैं? हम बीजेपी के विरोध में नहीं कर रहे हैं। बीजेपी की जो शैली हो गई है राजपूत को नेस्ता नाबूद करने के लिए, उसके विरोध में, पार्टी की आंख जगाने के, उनको बताने के लिए कि हम ऐसा भी ताकतवर हैं, ये बताने के लिए। राजपूत समाज को क्या उचित हिस्सेदारी नहीं मिल रही है राजनीति में? आप बताइए कहाँ मिल रही है? वीके सिंह जैसा जो 6 लाख वोट से जीता, पहले 5 लाख वोट से जीता, उन्हें जिसने सेना का इतना बढ़िया प्रबंधन रखा, उनको टिकट नहीं दिया। अब बताइए, यहाँ पे एक भी राजपूत को टिकट नहीं दिया पूरे पश्चिम में। 2 ब्राह्मण है, 2 बनिया है, कहीं गुज्जर है, कहीं जाट भी हैं। तो क्या हम इतने, हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है, हमने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, तो हम इतने कमजोर कहाँ से हो गए? हमें घुन कहाँ से लग गया? सरकार ये कैसे सोच रही कि हमारी शक्ति को, हमारी ताकत को घुन लग गया? घुन नहीं लगा है। लोकसभा चुनाव चला हुआ है और आचार संहिता लगी हुई है, तो यहाँ पर संभावना है कि लाखों लोग जुटेंगे। तो परमिशन हो गई है शायद, बता रहे। हाँ, हो गई। अगर नहीं भी हुई तो क्या फर्क पड़ता है? किसी आंदोलन में क्या परमिशन ली जाती है? आंदोलन है हमारा। अगर हमारे सामने दुश्मन हमारे सीने पे गोली मारेगा तो क्या हम अपने सेनापति से पहले पूछेंगे गोली चलाएं कि नहीं चलाएं? हमारे सीने पे अगर कोई दुश्मन गोली मार रहा है, सेनापति से आदेश लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप मुकाबला करेंगे। अगर परमिशन नहीं मिली तो सम्मेलन होकर रहेगा? हाँ, होकर रहेगा। मैंने 4 दिन पहले मैंने डीएम से बात करी थी। 4 दिन पहले। मैं कहा देखो, रोकने की कोशिश मत करना वरना भयंकर परिणाम होगा। मैंने कहा था उनको कि चिंगारी को दबाया नहीं जाता है। फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, उनके ओएसडी को, रावत जी को मैंने लिखा था मैंने लिखा था कि आप लोग इसमें रोकने की वो ना करें, वरना राजपूत का मूड इस तरफ घूम जाएगा कि जब हम शहीद हो रहे थे तो आप भी, मुख्यमंत्री जी भी और राजनाथ सिंह भी उस मीटिंग में बैठे थे। फिर मैंने कहा ये राजपूत के मन में आ गई और भयंकर हो जाएगा। लेकिन लोग तो कहते हैं कि राजपूत समाज को और क्या सम्मान चाहिए? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में राजपूत समाज से है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजपूत समाज से हैं। अरे रक्षा मंत्री राजपूत समाज से, क्या पूरा दुनिया ने नहीं देखा? राजनाथ जी के गले से माला उतरवा दी जाती है। आपने नहीं देखा मेरठ में किस तरह से योगी जी को अवॉइड किया जाता है? सबको हाथ जोड़ रहे हैं। अरे हाथ टूट थोड़ी जाता अगर मुख्यमंत्री जी की तरफ भी हाथ जोड़ लेते। सब कितने प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे, आप सबको नमस्ते कर रहे थे। मोदी जी को हाथ क्या कमजोर हो जाता उनको नमस्ते करने में? तीसरी बात, मुझे इनकी बहुत बुरी नियत लग रही है राजपूत के खिलाफ। एक टिकट दे देते क्या हो जाता? अब 2 बनिए, 2 ब्राह्मण बगल की सीटों पे दे रहे हैं। आपने 2, 4, कहीं 4, 5 कितने लोग और भी दे लिए हैं, तो दे देते क्या हो जाता? राजपूत समाज को कहा जाता है कि भाजपा का पक्का वोटर है, तो कल यहाँ से क्या बीजेपी के खिलाफ बिगुल बजेगा? राजपूत गुलाम नहीं है,
राजपूत हो सकता है बीजेपी की नीतियों से प्रभावित रहा हो, लेकिन ये थोड़ी है कि एक बार प्रभावित हो गए तो रोज रोज हम प्रभावित होते रहेंगे। ये देखिए ना, अगर खाने में मक्खी पड़ गई है, चाहे कितना बढ़िया खाना हो, आप उसको निकाल के नहीं फेंक देंगे, क्या उस खाने को खाएंगे? बताओ। तो इसी तरह से हमने देखा मक्खी पड़ गई है, मक्खी पड़ गई तो हम क्यों खाएंगे उस खाने को? हम विरोध करेंगे। आप भी बीजेपी में हैं और खुलकर विरोध भी कर रही हैं। हाँ, मैं विरोध कर रही हूँ। सच बोलना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। हाँ। आप बताओ जी, किस तरीके का कार्यक्रम ये रहेगा और क्या यहाँ से मैसेज देने की कोशिश है राजपूत समाज की? राजपूत समाज कैराना से सांसद प्रदीप जी के 19 मई के जो कार्यक्रम रहा हो गौरव यात्रा मीर भोज को लेकर के, उससे आक्रोश था और आक्रोश होने का वजह भी है। जनप्रतिनिधि सर्व समाज का होता है, एक जाति विशेष का नहीं। और उसमें गलती ये हुई कि उनको अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए था। अगर कोई किसी पे आक्षेप लगता है कि आप जनप्रतिनिधि हो करके एक विशेष समाज के लिए, जैसे उन्होंने कहा कि उनका लड़का गया, उन्हें जानकारी नहीं थी, वो दिल्ली में थे, तो उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए था कि मैं बाहर था और ये जो हुआ ये गलत हुआ। ये उन्होंने नहीं किया। इससे राजपूत समाज की जनभावना आहत हुई है। वही आक्रोश है जो कल जो है यहाँ लाखों की भीड़ में दिखाई देगा। ये विरोध बीजेपी का है या फिर सांसद प्रदीप चौधरी का भी है? नहीं, पहले इस सांसद चौधरी का था। जहाँ सांसद चौधरी प्रदीप चौधरी जो है यहाँ से सांसद थे कैराना से, ये वहां से शुरू हुआ, तो ये तो बाद में बनता गया। जिस तरह से टिकट कटे, प्रधानमंत्री से ज्यादा वोट लेकर के गाजियाबाद सीट से जनरल वीके सिंह, जिन्होंने आजीवन जो है सेना की रक्षा की और राजपूत और जनरल है यहाँ उसके क्या नाम पूरे भारत के, उनका अपमान किया। तो आज जो है जिस तरीके से भाजपा उस राजपूत समाज को इग्नोर कर रही है, जिस राजपूत समाज के कंधों पर चढ़ करके वो मजबूत हुई है। राजपूत समाज जो है 99% जो है वो भाजपा के पक्ष में खड़ा था 19 के चुनाव में, सब जानते हैं इस बात। और अब 24 में तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ केवल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। आपको गुजरात में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में देख लीजिएगा, 7-8 प्रदेश में जो है वो राजपूत जो है भाजपा के खिलाफ है। भाजपा की नीतियां जो है वो ठीक नहीं है। इसमें स्पष्ट बात है कि गुजरात के 2 व्यक्ति उनकी तानाशाही है और ये गलत दिशा में राजनीति जा रही है। ये आम जन इसको समझ चुका है। राजपूत को किनारा किया जा रहा है, ये भी स्पष्ट है। ये सीधी सी बात है। जिस तरीके से किया जा रहा, कहां से टिकट दिया? जहां से राजपूत हारे, ताकि कल समय पे प्रधानमंत्री का रास्ता अमित शाह का जो है वो साफ कर दिया जाए। ये सब समझते हैं। आज जो मुख्य है इसी जो आ रहा है उसके मुख्य कारण यही है। इसमें योगी जी का भले ही टैग कह दिया कि वो राजपूत समाज से हैं, राजपूत समाज, क्योंकि योगी ने एक बार कहा है उसमें, राजनाथ सिंह ने नहीं आज तक कहा कभी भी। राजनाथ सिंह ने तो कहा ही नहीं कभी भी। लेकिन योगी जी ने एक सेंटेंस कहा थे कि मुझे राजपूत होने पर गर्व है। राजपूत समाज उसका मुरीद है उस सेंटेंस से। विधायक जी, अब आपसे मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से प्रदीप चौधरी को लेकर भी नाराजगी जाहिर की जा रही है, जिस तरीके का कल ये कार्यक्रम है, अगर प्रदीप चौधरी यहाँ पर आ जाते हैं और हाथ जोड़कर माफी मांग लेते हैं तो क्या हमारी प्रदीप से कोई लड़ाई नहीं है। जो उन्होंने उल्टी सीधे काम किए उससे लड़ाई है। क्षेत्र के लोगों को अनदेखी किया है। प्रदीप से हमारी लड़ाई क्यों होगी? गुर्जर से हमारी लड़ाई क्यों होगी? आप जानते हैं महाराणा प्रताप जी का वंश किसने चलाया था, है ना? हम पन्ना धाई ने देखे, पन्ना धाई ने अपने बेटे को शहीद करके और उदय जी की जान बचाई थी। हम क्यों नाराज होंगे उनसे? हम नाराज नहीं है। किसी व्यवस्था के खिलाफ हम नाराज हो सकते हैं। अगर कोई MP या MLA गलत करेगा तो हम उससे नाराज हो सकते हैं, लेकिन इस समय हम बहुत ज्यादा अपनी पार्टी की नीतियों के खिलाफ हैं। पार्टी की जो राजपूत विरोधी नीति है हम उसके खिलाफ हैं। हम किसी विशेष जाति के खिलाफ नहीं है। भाई साहब, कल यहाँ पर कितने लोगों के जुटने की संभावना है?
देखिए, जैसा कि आपको पता है, पहले भी हमने महाकुंभ का ऐलान कर चुके हैं और अब दूसरा महाकुंभ ननौता के अंदर भरने जा रहा है। तो लाखों लाखों की तादाद में पूरा हमारा हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, सभी राज्यों से लोग पहुंचेंगे। और अनुमान तो आप किसी प्रकार से लगा नहीं सकते, क्योंकि समाज को बहुत बड़ी चोट जो भाजपा सरकार ने दी है उसका एक किस्म से हम तो बदला ही कहेंगे। अब राजपूत युवाओं ने ठान लिया है, बुजुर्गों ने ठान लिया। आप देखोगे यहाँ कितनी संख्या में हमारे नौजवान साथी और बुजुर्ग बैठे हैं। तो अब तो हमें आर पार की लड़ाई के मूड में है और अब ये किसी भी प्रकार से रुकने वाला काम नहीं है। ये महाकुंभ का नाम है, तो महाकुंभ में तो आप जानते हैं कितनी संख्या पहुंचती है, उसी संख्या के अनुपात में आप लोग पहुंचेंगे। ये खूब प्रचार किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी जो ठाकुर समाज में नाराजगी है उसे दूर करने के लिए आएंगे। अच्छी बात है। योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बना के ये थोड़ी अभी पूरे क्षत्रिय समाज का नाश कर दिया जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। मुख्यमंत्री बना दिया, भाजपा सरकार सदा सदाई थोड़ी रहेगी। लेकिन जो आज हमारे लोगों के पर काटे जा रहे हैं, जो समाज के हमारे जहां एक लोकसभा में बैठ के संविधान बनवाए जाते हैं, वहां पर पहुंचने से हमारे दूसरे लोगों को रोका जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कंधे पे धर के चला के, तो ये गलत बात है। बिल्कुल समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और योगी आदित्यनाथ जी की बहकावे में इस बार समाज नहीं आएगा। समाज इतना समझदार है। पहले समाज योगी जी के इशारे पे, राजनाथ जी के इशारे पे, जनरल वीके सिंह जी के इशारे पे बहुत ज्यादा संख्या में वोट देता था और 95% का थप्पा जो आज हमारे ऊपर लगा है उसको हमारा समाज धोने के लिए तैयार है। कल सुनामी आएगी, सुनामी में ये थोड़ी पता कितना नुकसान होता है, कितना फायदा। कल ये जो सम्मेलन है सुनामी का सम्मेलन है, सुनामी आएगी कल। चलो, सवाल तो यही है कि नाराजगी क्यों है? देखो नाराजगी, देखिए विपिन भाई, नाराजगी हमारी क्या है, ये हमारी लड़ाई जो है ना हमारे इतिहास के ऊपर है और आने वाली जनरेशन के ऊपर है। हम आने वाली जनरेशन को क्या देके जाएंगे? जो हमारा इतिहास मिटाया जा रहा है, हमारे महापुरुषों की छेड़छाड़ करी जा रही है। हमारी लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे मान और सम्मान की लड़ाई है। मतलब एक तो ये बात हो गई कि राजनीतिक हिस्सेदारी समाप्त की जा रही है। दूसरा, जो मैं सीधे तौर पर कहूँ तो सम्राट मिहिर भोज को लेकर जिस तरीके से विवाद है, तो वो भी आपके दिमाग में है। देखिए, विवाद तो वहीं तक स्टार्ट हुआ। सम्राट मिहिर भोज राजपूत थे। हम ये बार कहते रहे बार बार, जब उस टाइम पे इन्होंने गुज्जर समाज ने रैली निकाली थी, हमने ये बात कही थी भाई इस पे तो आप गुज्जर हटा दो, गुज्जर शब्द हटा दो, इसे लिख दो कि सम्राट हिंदू हृदय सम्राट मिहिर भोज लिख दो, तो हम भी आपके साथ जाएंगे। उसमें क्या दिक्कत थी? जबकि जितने हमारे महापुरुषों के चित्र जहाँ भी लगे, हमने कोई राजपूत शब्द आज तक नहीं लगाया। तो हम तो, हमारी लड़ाई जो है हमारे इतिहास के ऊपर लड़ाई है। तो ये कितने बीघा में ये पंडाल लगा हुआ है? 25 बीघे मान है जी, 25 बीघे पंडाल लगा हुआ है। तो हमें ये दिख रहा है कि ये भी कम पड़ेगा। मतलब पूरे हिंदुस्तान से लोग आएंगे? नहीं, पूरे हिंदुस्तान में तो है नहीं, प्रतिनिधि आएंगे, प्रतिनिधि आएंगे, लेकिन 2 जिलों के तो यहाँ आएंगे, बाकी तो प्रतिनिधि आएंगे, खास खास आदमी आएंगे। खाली राजपूत समाज का एक कार्यक्रम है या कोई भी इसमें हिस्सा? देखो, जो हमारी इस नीति, जो भी हमारी नीतियों को फॉलो करेगा, जो इन नीतियों को मानकर चलेगा, कि जो आंदोलन और जो एक लड़ाई 2 समुदाय के बीच में हुई थी, जिसका समाधान करना सरकार का फर्ज था, उस सरकार ने नहीं किया। 2 भाइयों को आपस में लड़ाने का काम किया और ये लड़ाई कौन रोक सकता था? सरकार में और प्रशासन में बैठे लोग रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। तो आज हम अपने भाइयों के साथ तो नहीं लड़ते, हम आज उस सरकार को ही टारगेट कर रहे हैं जिसने हमारे दोनों भाइयों को लड़ाने का काम किया। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नानौता में इस समय मैं मौजूद हूँ और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार चारों ओर घुमाकर दिखाएं। देखिए, ये 25 बीघा में पंडाल लगा हुआ है और कल यहाँ पर राजपूत महाकुंभ होने जा रहा है। हालांकि यहाँ पर ये जो राजपूत समाज के जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, इनका कहना ये है कि सम्मेलन महाकुंभ बेशक राजपूत समाज का है, लेकिन यहाँ पर सर्व समाज हिस्सेदारी कर सकता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।